होली का पूजन करती हैं। और हमारी परंपरा में ये भी माना जाता है कि ताप को, व्याधि को, रोग को होली जो है, होली की अग्नि जो है वो भस्मसात कर देती है। तो मेरा आग्रह इतना सा था कि होली का दहन की अनुमति दी जानी चाहिए और उसकी आप अधिकतम संख्या 5 तय कर दीजिए कि 5 लोग से अधिक जो हैं वो होलिका का दहन करने के लिए एकत्रित नहीं होंगे। तो एक तो भाव ये था कि होलिका दहन की अनुमति मिले और आप उसकी समय संख्या तय कर दें, अधिकतम 5 लोग जलाएंगे ऐसी ही व्यवस्था प्रदान कर दें। एक तो भाव ये था। दूसरा भाव ये है कि हमारे यहाँ परंपरा है कि जिस घर में गमी हो जाती है उनके यहाँ जब पहली होली आती तो रंग डाला जाता है। होली खेलना एक अलग विषय है, रंग डालना एक अलग विषय है। चूँकि ये दुखद त्रासदी मेरे साथ गुजरी है, मुझसे ठीक बड़े वाले भाई अभी 6 महीने पहले उनका निधन हो गया, असमय अस्वाभाविक निधन हो गया है। तो मैं और मेरा पूरा परिवार वेदना से भरा हुआ है। और जब तक होली का रंग नहीं डलता तब तक उस परिवार में कोई शुभ काम नहीं हो सकता, मंगल प्रसंग नहीं हो सकते। होली का रंग डलने के बाद ही काम होते। मेरे भैया की ये पहली होली है। अगर मेरी बहन बेटियां, हमारे दामाद, हमारे रिश्तेदार जो बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं होंगे, 15, 17, 20 लोग आकर अगर परिवार में रंग डालते हैं तो ऐसा माना जाता है कि रंग डालने के बाद शुभ काम किया जा सकता है। तो दूसरा आग्रह ये था कि दुलेंडी पर रंग डालने के लिए अनुमति प्रदान करी जाए और केवल परिवार वालों को इस व्यवस्था से जोड़ा जाए। ये 2 विषय को लेकर मुझे लगा था कि मुझे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को आगाह करना चाहिए, मैंने किया। उसके बाद का जो घटनाक्रम घटा है, आज मेरी माननीय सांसद जी से भी बात हुई है और भारतीय जनता पार्टी के माननीय नगर अध्यक्ष जी से भी मैंने चर्चा करी है। इंदौर के जिला कलेक्टर जी का भी मेरे पास फ़ोन आया था और उन्होंने सविस्तार मुझे कारण बताए हैं कि किस कारण से उनको ऐसा अप्रिय निर्णय लेना पड़ा है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी भी इस निर्णय को करने के पीछे बहुत ज़्यादा दृढ़ता के साथ ये निर्णय लागू कराना ऐसी उनकी भावना नहीं थी, पर उनका ऐसा मानना था कि अप्रिय निर्णय इसलिए लेना पड़ा कि जो परिस्थितियाँ इस समय शहर की बनी है, कोरोना शने शने बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे मरीज ऐसे कि जो चिन्हित हो पा रहे हैं, बड़ी संख्या में ऐसे भी मरीज हैं कि जिनकी जांच नहीं हो पा रही है या जो अभी जांच के दायरे में नहीं आए हैं। तो कभी भी ऐसा लगता है कि कोरोना का बम फूट सकता है, इंदौर वापस उसी मुहाने पर खड़ा हो सकता है आज जो पिछले साल था। तो कलेक्टर साहब ने मुझसे ये भी आग्रह करा कि एक जिम्मेदार नागरिक के दृष्टिकोण से भी मैं सोचूं। और दूसरी जो कठिनाई आ रही थी वो ये थी कि अगर आप एक धर्म की परंपरा का पालन करने की अनुमति देते हैं तो अन्य मतावलंबी जो हैं, अन्य मज़हब जो हैं, उनको भी आपको अनुमति प्रदान करना पड़ेगी। जिस दिन होलिका का दहन है उसी दिन मुस्लिम भाइयों का शब रात आ रहा है। तो अगर 5 लोग होली का दहन करने के लिए होते और शब रात की अनुमति देना पड़ती तो बहुत सारी भीड़ उमड़ पड़ती, क्राउड हो जाता और उसके कारण कोरोना का संकट और संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि माननीय सांसद जी से बात करने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के माननीय नगर अध्यक्ष जी से बात करने के बाद और जो जिलाधीश जी ने मुझे सविस्तार सारा विषय समझाया, तो मुझे लगता है कि प्रथम दृष्टया ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का निर्णय है ये अप्रिय है, पर मानने योग्य है, क्योंकि इसके साथ खड़ा होना पड़ेगा और शहर हित में खड़ा होना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें पसंद नापसंद होती है, कुछ चीज़ें हमारी परंपरा पर आघात करती है, पर व्यापक जनहित को देखते हुए उसके साथ खड़ा होना हमारे लिए एक नागरिक दायित्व है। तो मैंने अपने स्तर पर, फिर दूसरा कारण मैंने अपने स्तर पर तय करा है कि होलिका का दहन करेंगे, पर चूंकि क्राइसिस मैनेजमेंट का ये जो निर्णय है इसके पीछे ठोस आधार है जो उन्होंने मुझे बताए हैं और खासकर विशेषकर जिला कलेक्टर इंदौर ने विस्तार से बताया है। तो मैंने होलिका के दहन का स्वरूप अपने स्तर पर जो तय करा है कि मैं, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मेरा घर मेरी होली, तो अपने घर में उस होली का जो दहन है वो कंडों के साथ अपने घर में करेंगे। 4-5 कंडे लगा के होली माता का दहन परिवार में कर लेंगे और उसका पूजन करेंगे। एक बात तो ये। दूसरा, जो घर में रंग डालना है भैया का, तो उसमें ये तय करा है कि जो हमारा परिवार है, परिवार में ही उसका एक मध्य मार्ग निकाला है। मैंने कुछ विद्वान ब्राह्मण मित्रों से बात की है कि मध्य मार्ग क्या हो सकता है, तो उन्होंने मध्य मार्ग ये बताया कि घर की किसी बिटिया जो है जिसका विवाह नहीं हुआ है, ऐसी किसी भी बिटिया से आप पूरे परिवार के ऊपर रंग डलवाइए तो ये दोष निवारण हो सकता है और उसके बाद फिर आप शुभ मंगल काम कर सकते हैं। तो ये मध्य मार्ग निकाल कर इस समय मैं जिला कलेक्टर जी के आग्रह को स्वीकार करता हूं। उन्होंने जो समझाया है मुझे लग रहा है कि उनकी बातों में ये इंदौर शहर का हित है और माननीय सांसद जी ने जो मुझे बताया है सारा घटनाक्रम, पार्टी के नगर अध्यक्ष जी ने जो बताया है, तो मुझे लग रहा है कि वास्तव में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का ये निर्णय है, मैं फिर दोहराता हूँ कि अप्रिय है सही,
पर इस समय काल परिस्थिति के कारण मानने योग्य एक बात। दूसरी बात, फिर मुझे लगा कि मैंने तो सारी चीज़ें बहुत सद्भावना के साथ करी थी, पर इसमें राजनीति का प्रवेश हो गया है। मेरा मंतव्य राजनीतिक वितंडावाद खड़ा करना नहीं था, मैं तो परंपराओं के पालन कराने के पक्ष में था, पर कुछ मित्रों ने इसमें राजनीति का प्रवेश करा दिया है, प्रशासन को चुनौतियां दे रहे हैं, शासन को चुनौतियां दे रहे हैं। मैं इस प्रकार के किसी भी आत्मघाती निर्णय में जो शहर के विरुद्ध है, किसी के भी साथ खड़ा नहीं हूं और ना होने वाला हूं। इस समय मुझे लग रहा है कि हम सबका नागरिक धर्म जो है वो ये है कि हम सब मिलकर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के इस निर्णय के साथ खड़े रहे और मैं इस निर्णय के साथ खड़ा हूँ। विधायक संजय शुक्ला तो कह रहे हैं कि उमेश शर्मा मेरे साथ है, हम साथ हूँ, पर जो बात मैंने कहा कि माननीय सांसद जी से हुई है, पार्टी के अध्यक्ष जी से हुई है और जिला कलेक्टर जी ने जो तथ्यों से मुझे अवगत कराया, मुझे लग रहा है कि उनके तथ्यों में, उनके तर्कों में वास्तविकता है और इस समय शहर हित में हमको ये कोई मान प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है और कोई चुनौती देने जैसा सवाल भी नहीं है। अपनी असहमति थी, हमने दर्ज कराई और जिनके समक्ष हमने असहमति दर्ज कराई थी उन्होंने अपने तर्कों से मुझे संतुष्ट कराया और मेरा समाधान हुआ है, तो मैं साथ खड़ा हूँ। थैंक यू।